दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान शास्त्र में। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। दोस्तों, एक बात और हम आपको बता दें, साल में 2 नवरात्रि होते हैं। पहले अप्रैल में आते हैं और फिर शारदीय नवरात्रि। माँ की सवारी भी अलग अलग दिनों के हिसाब से तय होती है और इसका असर जनमानस पर भी पड़ता है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियां भी निकाली जाती हैं और हर जगह माता के जागरण किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा और कलश स्थापना का मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 06 का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और जौ ज्वार बोना बेहद शुभ माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना और मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को मां दुर्गा की पूजा शुरू करने से पहले जौ में जल अर्पित किया जाता है और उसे कलश में स्थापित किया जाता है। देवी भगवती की कृपा पाने के लिए जौ को बोना महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। तो चलिए अब जानते हैं पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगाजल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के आम के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि नवरात्रि में उगने वाले ज्वार कई संकेत भी देते हैं।
आइए जानते हैं ज्वारे से मिलने वाले शुभ अशुभ संकेत। मान्यता है कि अगर जौ का रंग ऊपर आधा हरा और नीचे आधा पीला हो, तो इसका मतलब आने वाला साल आधा समय मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन बाद में परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगे। वहीं यदि जौ का रंग ऊपर आधा पीला और नीचे आधा रह जाए, तो यह साल की शुरुआत शुभ और बाद के समय में चुनौतियों के आगमन का संकेत हो सकता है। अगर जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा हो, तो यह अति शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपकी पूजा सफल मानी जाती है। वहीं जौ अगर सूखी और पीली होकर झड़ने लगे, तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे में देवी भगवती से कष्टों के निवारण के लिए विधि विधान से पूजा करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नवरात्रि के बाद उगे हुए ज्वारे का क्या करें। नवरात्रि के समापन के बाद ज्वारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालें। इसमें से कुछ ज्वारे को घर के मंदिर में रखें। कुछ ज्वारों को घर की तिजोरी में रख सकते हैं। घर के सभी लोग अपने पास में 1 या 2 ज्वारे रख सकते हैं। इसके बाद बचे हुए ज्वारे को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, आशा करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय दुर्गा माँ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।